जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के पेपर 1 में हिंदी का परीक्षा होना है दोस्तों। और दोस्तों, यह हिंदी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पेपर 2, क्योंकि अगर आप पेपर 1 हिंदी में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये जो पेपर 2 सामान्य अध्ययन है उसकी कॉपी की जांच नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हिंदी का एक से लेकर 100 अंकों का यहाँ पर एक सेट लेकर के आया हूँ, जो कि बिहार एसएससी के ग्रुप सी के एग्ज़ाम में पहले यानी कि 2018 में ये पूछे गए हैं। और साथ ही बता दूं दोस्तों कि इस पेपर का 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में करा दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का यहाँ पर 51 नंबर से सवाल। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 51 नंबर सवाल जो है, जांच शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में जांच में जो प्रत्यय होता है वहाँ पे होता है अ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जांच शब्द में अ प्रत्यय है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 52वां नंबर का सवाल जो है, संधि और समास में अंतर का सही विकल्प है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। इन 4 ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही होगा। मैं बता दूं यहाँ पर कि संधि और समास में अंतर का सही विकल्प जो है, जोड़ मेल का नाम संधि और दो संबंध शब्दों को पास पास ला बिठाने का नाम समास। तो दोस्तों, यही यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 53 नंबर का सवाल जो है दोस्तों, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य के ऑप्शन नंबर डी, 2 अंग होते हैं। इसके बाद 54 नंबर का सवाल है दोस्तों, ऐसे जैसे कैसे तैसे वैसे सहसा अकस्मात अचानक एकाएक एकदम साधारणतः सामान्यतः क्रमशः और शब्द, ये जो है यहाँ पर आदि शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा 54 का बी, ये जितने भी हैं वो रीतिवाचक यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो ये आप एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, ऐसे कैसे जैसे तैसे ये जितने भी शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद 55 नंबर का सवाल है दोस्तों, श्री शब्द का अनेकार्थी है। तो श्री शब्द का अनेकार्थी है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा शोभा। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा शोभा। इसके बाद 56 नंबर का सवाल है दोस्तों, सोच समझकर काम करने वाला वह गलती नहीं करेगा। तो वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा पदबंध है। सोच समझकर काम करने वाला वह, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 56 का ए, सर्वनाम पदबंध। इसके बाद 57 नंबर सवाल है दोस्तों, हवाई किले बनाने वाला युवक कभी सफल नहीं होते। तो वाक्य में रेखांकित पदबंध का कौन सा भेद है। तो हवाई किले बनाने वाले यानी कि हवा में पुल बांधने वाले, यानी कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध। इसके बाद 58 नंबर का सवाल है दोस्तों, सघोष व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सघोष व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों दिग्गज। इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दिग्गज। 59 नंबर का सवाल है दोस्तों, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जड़ से नष्ट करना, यानी कि ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी। तो यानी कि किसी भी चीज़ को जड़ से नष्ट कर देंगे तो उसका वो फल नहीं देगा या उसका कुछ आगे प्रतिक्रिया नहीं होगा। इसके बाद 60 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य ढूंढने दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर धीरोदात है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। और हमने कोलकाता जाना है, ये तो आप समझ ही रहे कि गलती है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये भी वाक्य गलती है। वह अपनी विवाहिता पत्नी के साथ बाजार जा रहा है, ये भी यहाँ पे वाक्य गलती है। 61 नंबर का सवाल है दोस्तों, संज्ञा विशेषण या सर्वनाम से बनने वाली धातु है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपनाना। तो संज्ञा विशेषण और सर्वनाम से बनने वाली धातु जो है दोस्तों यहाँ पर अपनाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 62वां नंबर का सवाल है दोस्तों, भयभीत शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, यहाँ पे भयभीत शब्द दिया हुआ और उसका समास जो हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही उत्तर आपादान तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपादान तत्पुरुष समास। 63 नंबर का सवाल है दोस्तों, यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। तो यहाँ पर वर्तनी सुधार है और यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पे इसका सही जो शब्द हो जाएगा यहाँ पर मध्याह्न हो जाएगा। सूची पत्र गलत है, साप्ताहिक यहाँ पे गलत है। इसके बाद ब्रिज भाषा ये भी गलत है। 64 नंबर का सवाल है दोस्तों कि मेरा एक घोड़ा जो इराक से लाया गया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मेरा एक घोड़ा जो इराक से लाया गया था। तो यहाँ पे
बताना है कि कौन सा सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया इस सेंटेंस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद इस 65 नंबर का सवाल है दोस्तों, जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञादि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञादि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। 66 नंबर का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गुड़िया, नाली, राशि और प्राण। तो यहाँ पे एक ऐसा शब्द ढूंढना है दोस्तों जो आपको हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राण। प्राण यहाँ पे एक ऐसा बहुवचन है जो हमेशा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर का सवाल है, यति कंचित। यहाँ पे शब्द में उपसर्ग है, तो आपको इस पर उपसर्ग बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यत। इसके बाद है 68 नंबर का सवाल दोस्तों। 68 नंबर का यहाँ जो सवाल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर का सवाल जो है यहाँ पर 68 का सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और यहाँ पर 69 नंबर का सवाल है दोस्तों, नाव में पानी डूबती चली गई। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ बता दूं कि नाव में पानी डूबती चलेगी, तो इसमें डूबती चली गई वाक्य में जो रेखांकित पदबंध कौन सा भेद बताता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया पदबंध, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 70 नंबर का सवाल है दोस्तों कि कर शब्द के सही अनेकार्थिक रूप का विकल्प क्या होगा। तो कर का आपको बताना है कि अनेकार्थी रूप, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर किरण और सुंड। इसके बाद है 71 नंबर का सवाल, अनुग्रह शब्द का विपरार्थक है। तो अनुग्रह शब्द का विपरार्थक आपको बताना है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रह। इसके बाद 72 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से वाक्य रचना का एक गुण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सन्निधि, शब्दों का क्रम, शब्दों का अन्वय न होना और योग्यता। और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शब्दों का अन्वय न होना। इसके बाद बसंत शब्द का पर्यायवाची है। तो बताना है दोस्तों कि यहाँ पे पर्यायवाची मतलब हो जाता है एक से अनेक शब्द, यानी कि एक शब्दों के अनेक शब्द। तो यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों बसंत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कुसुमाकर। कुसुमाकर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कुसुमाकर। इसके बाद 74 नंबर का सवाल है दोस्तों, टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा चतुराई एवं शक्ति से काम निकालना। यानी कि दोस्तों जब हम किसी काम को चतुराई या शक्ति से निकालते हैं तो उसे कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना। 75 नंबर का सवाल है दोस्तों, इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 3 ऑप्शन में इंद्र का पर्यायवाची दिया गया है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं बताता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ईश। बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे सुरेश, सुरेंद्र, उसके बाद देवराज, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। 76वां सवाल है दोस्तों, भाववाचक का वाक्य है। तो दोस्तों बताना है कि भाववाचक का वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुझसे बैठा नहीं गया। यह भाववाच्य का वाक्य बताता है दोस्तों, बाकी ये सब ऑप्शन में गलत हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। 77 नंबर का सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों में कौन शब्द शुद्ध है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाएंगे और यहाँ पे निछावर जो है यहाँ पर सही शब्द है। एक बार फिर से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ पूछा गया है। चक्रवाक और चक्रवात दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ बताना है कि चक्रवाक का क्या अर्थ होगा और चक्रवात का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 78 का डी, यानी कि चकवा पक्षी और बवंडर। यानी कि दोस्तों चक्रवाक ये जो है पक्षी का नाम है और पक्षी है यहाँ पर, और चक्रवात जो जानते हैं हम सब कि जब यहाँ पे बवंडर यानी कि तूफान आता है उसको कहते हैं चक्रवात। इसके बाद यहाँ पर 79 नंबर का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दूर उपसर्ग है। दुसाध्य, दुष्कर्म, दुष्चरित्र और दुर्बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दुर्बल। दुर्बल में जो है आपका दूर उपसर्ग दिया गया है। इसके बाद 80 नंबर का सवाल है दोस्तों। 80 नंबर का सवाल है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका 80 का बी। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो तो उसे कारक कहते हैं।
81 नंबर का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो आपको दोस्तों मिक्सचर यहाँ पर सेंटेंस ढूंढना है, यानी कि मिश्र वाक्य ढूंढना है आपको, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, वह इसलिए दान करता है कि नाम हो। यहाँ पर इस वाक्य में आपका मिश्र वाक्य दिया गया है। इसके बाद 82 नंबर का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका, प्रत्येक आदमियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत यहाँ पे वाक्य है, और ये आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब बाकी ये सारे वाक्य जो है आपका सही है, और यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 83 नंबर का सवाल है दोस्तों, यहाँ पर पानी बरसता रहा वाक्य में अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि पानी बरसता रहा है जो वाक्य है, यहाँ पर संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए यहाँ पर निरंतरता बोधक, यानी कि पानी बरसता रहा यानी कि लगातार बरसता रहा, तो यहाँ पर निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। उसके बाद 84वां नंबर सवाल है दोस्तों, चंद्रगुप्त वीरों में सर्वश्रेष्ठ था, वाक्य के रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वीरों में सर्वश्रेष्ठ था, यहाँ पर देखते हैं वीरों को रेखांकित किया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे कारक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर अधिकरण कारक। इसके बाद 85 नंबर का सवाल दोस्तों, छोटे बच्चे को परेशान मत करो वाक्य में रेखांकित अंश है। यहाँ देख सकते हैं छोटे, तो ये कौन सा यहाँ पे बताना है दोस्तों कि वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका पद। ये छोटे जो है यहाँ पे पद हैं। 86 नंबर का सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है। तो इसमें से आपको चारों में से अशुद्ध वाक्य ढूंढने हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वाक्य में विराम चिन्हों के समुचित प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह का वाक्य जो होता है दोस्तों ये गलत होता है। बाकी आप देख सकते हैं, जयचंदों के कारण ही देश को कई वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा, गीता ज्ञान के साथ कर्म पर भी बल देती है, और भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व है। ये तीनों शब्द जो है सही हैं। उसके बाद 87वां नंबर सवाल है दोस्तों, कुली से सारा सामान नहीं उठाया जाएगा, वाक्य में कौन सा वाच्य है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्मवाच्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 88 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य विशेषण की उत्तमावस्था है। तो यहाँ पे बताना है दोस्तों 4 ऑप्शंस में कि कौन सा वाक्य जो है विशेषण की उत्तमावस्था है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम सब व्यक्तियों में से अच्छा है। राम सब व्यक्तियों में से अच्छा है। इसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे 89 नंबर का सवाल है दोस्तों, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ईश्वर शब्द का पर्यायवाची आप सभी को बताना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दीन बंधु। दीन बंधु को हम ईश्वर भी कहते हैं, और ईश्वर को हम लोग दीन बंधु भी कहते हैं। इसका 90 नंबर का सवाल है दोस्तों कि कर्तव्यवाच्य का वाक्य है, और इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 90 नंबर का सवाल जो है, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 90 का डी, वे पुस्तक लाएं। 91 नंबर का सवाल है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से आपको फिर से एक बार ये वर्तनी का इस सेट में लगभग 4 से 5 सवाल मिल चुका है, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के पेपर में भी वर्तनी सुधार से 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द ढूंढने दोस्तों, इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अनुगृहित यहाँ पर सही है। इसके बाद 92 नंबर का सवाल है दोस्तों, यानी कि 92 नंबर का, दोनों तीनों पांचों आठों शब्द में किस प्रकार के विशेषण है। तो यहाँ पे विशेषण से एक सवाल यहाँ पे फिर से आ गया है कि दोनों तीनों पांचों आठों शब्द में किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समुदायवाचक विशेषण। इसके बाद है 93 नंबर का सवाल दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रमुख भेद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विशेषण पहचानने के साथ साथ यहाँ पर विशेषण के भेद का भी जिक्र किया गया है। तो अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रमुख भेद हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। 94 नंबर सवाल है, सूर्य प्रातः निकलता है, इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विधिवाचक यहाँ हो जाएगा। इसके बाद 95 नंबर का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह आनंद आ गया। इसके बाद 96 नंबर का सवाल है दोस्तों, 96 नंबर का सवाल में है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। यानी कि 2 वाक्यों का मिक्सचर जो होगा उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। यहाँ पे 2 वाक्य हैं और दोनों संयुक्त है, और दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है।
लेकिन जब इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो दोनों का एक ही मतलब निकलेगा। जैसे परिश्रम करेंगे तभी सफलता मिलेगी, और परिश्रम करो तो सफलता प्राप्त करो। इसके बाद अंग अंग ढीला होना। तो अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मुहावरा है और आपको बताना है कि अंग अंग ढीला होने का क्या होता है। तो यहाँ पर अंग अंग ढीला होना, यानी कि जब हम थक कर चूर हो जाते हैं तो हमारा अंग अंग जो है ढीला हो जाता है। और ये 3 ऑप्शन से यहाँ पर ये सारे गलती हैं। हो सकता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कमज़ोर होना कर देते हैं, लेकिन अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है थक कर चूर होना। इसके बाद है 98 नंबर का सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों आपको पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है इसके अंदर। तो पुल्लिंग इसमें अदरक हो जाएगा। अदरक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद 99 नंबर का सवाल, तो एका एक शब्द में कौन सा समास है। एका एक शब्द में जो है आपका अवयवी भाव समास है। और लास्ट जो है फिर से यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, बाकी जो है वो पुल्लिंग है और आपको नहीं ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पर वायु, सुगंध, ओस। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग ही हैं, और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये सारे शब्द, वायु जो है स्त्रीलिंग है, सुगंध स्त्रीलिंग है, ओस स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आप सभी का ये 100 नंबर जो कंप्लीट हो चुका है, और आप सभी हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हो रही हैं अभी और क्विक रिवीजन के तौर पर, वो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। और साथ ही बता दो दोस्तों कि अभी 11 दिन बच रहे हैं आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी जितना से जितना हो सकता है कि हिंदी हो या सामान्य अध्ययन के सेट हो वो बनाइए, क्योंकि आपके ये सेट बनाने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा, और आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नज़रअंदाज अभी से कीजिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत गड़बड़ होगा और अपनी गलतियों को जान सकिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।